या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावितिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमामि परं महाकालं नमामि। आज चौथा दिन है और हम लोग आज पहले गीत सुनेंगे। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। तप साधा बला अति बला विद्या पाई, चीर अनेकों बाधा। बला अति बला विद्या पाई, चीर अनेकों बाधा। हर दूषण त्रिशरा बलि बध कर ठकुराई दिखलाई। हर दूषण त्रिशरा बलि बध कर ठकुराई दिखलाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। विराट संगठन करता भी दोनों हैं। दोनों पुरुष विराट संगठन करता भी दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों, मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों, विमल हृदय सुखदाई। संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई।
युग परिवर्तन का कठोर व्रत लेकर दुनिया छाने। युग परिवर्तन का कठोर व्रत लेकर दुनिया छाने। पश्चिम तक के लोगों ने उनकी महिमा जानी। पश्चिम तक के लोगों ने उनकी महिमा पहचानी। ध्वजा देव संस्कृत की सारी दुनिया में फहराई। ध्वजा देव संस्कृत की सारी दुनिया में फहराई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। शक्ति सिया की काम राम ने पिछली बार दिखाया। शक्ति सिया की काम राम ने पिछली बार दिखाया। अब की बार शक्ति दी प्रभु ने माने मार्ग दिखाया। अब की बार शक्ति दी प्रभु ने माने मार्ग दिखाया। नारी शक्ति महान जगत को यह अनुभूति कराई। नारी शक्ति महान जगत में यह अनुभूति कराई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है दुनिया जानन पाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जानन पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, सुनो रे संतों, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। दोनों महापुरुषों का तुलनात्मक विवेचन हुआ इस गीत में। भगवान श्री राम और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम दोनों में कितनी समानताएं हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा जा चुका है। वाङ्मय का जो प्रथम खंड है, परम पूज्य गुरुदेव का निर्दिष्ट वाङ्मय, उस प्रथम खंड को देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हम उनको मानें। अब ये हम जो कथा प्रसंग सुना रहे हैं, इन सब का भगवान श्री राम से संबंध है, तो तुमको समझ में आ जाएगा कथा क्यों सुना रहे हैं। और इसीलिए आज का हमारा जो चौथा दिन है, इसमें जालंधर सती वृंदा की कथा सुनाएंगे। जालंधर जो था वो एक राक्षस था, परंतु राक्षस योनि में जन्मने के बावजूद उसको वृंदा मिली पत्नी के रूप में। और उस पत्नी ने जब देखा कि उसके साथ छल हुआ है, तो छल होने के कारण उसको ये बता दिया गया कि तुम्हारे पति ने ये गलत काम किया है। तो फिर उसने भी श्राप दिया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु भी श्राप से मुक्त नहीं है, विष्णु को भी श्राप दिया। और उसके बाद फिर पूरी कथा में सुनाऊंगा। आज नवरात्रि का चौथा दिन, और आने वाले दिनों में 28 तारीख तक, 29 तारीख तक हम लोग और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनमें कई कथाएं आएंगी। गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखिलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य और बाहर से आए हुए या यहाँ ठहरे हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, चैत्र नवरात्रि के साधना पर्व का चौथा दिन है और भगवान कहते हैं मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। रामचरित सतकोटि अपारा श्रुति शारदा न बरने पारा। श्रुति और शारदा यानी सरस्वती, इनके वर्णन से भी परे है। और एक बात और कही है भगवान ने, तुलसीदास जी ने, अवतारा असंख्या। अवतार असंख्य है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 9 और 10 नहीं है, असंख्य अवतार है भगवान के। 100 करोड़ रामायण हैं। भगवान राम की लीलाएं, अवतार के प्रसंग हर कल्प में अपने ढंग से होती हैं। राम आते हैं, मर्यादा की रक्षा करते हैं और नर से नारायण बनाने का पाठ पढ़ाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। मैं जो आता हूँ अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का विकास करने के लिए अपने को प्रकट करता हूँ। अगर केवल बात होती विनाश की, विनाशाय च दुष्कृतां, बड़ी आसान सी बात है। लंका में रावण बसते थे, वहाँ एक भूकंप आ जाता, और कुछ नहीं तो भूकंप आ जाता। भगवान की कृपा होती ऊपर से तो वो भूकंप आने से सब लोग मर जाते। तो फिर क्या जरूरत थी रामायण करने की, रामचरितमानस? नहीं, कोई घटना घट जाती, वज्रपात हो जाता, बिजली गिर जाती, कोई कठिन बात नहीं है। भगवान के अवतरण का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जीवों का शिक्षण, प्रशिक्षण, हर व्यक्ति का, मानस का शिक्षण उनका। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत्य लोगों के, दुष्कर्मी लोगों के विनाश के साधन जो हैं वो भगवान जुटाते हैं आकर। इसलिए अवतार का उद्देश्य केवल दुष्कर्मी लोगों को विनाश ही नहीं, बल्कि उनको यह दिखाना है कि दुष्कर्म के परिणाम क्या होते हैं। ये हर अवतार लीला जो है उसमें ये बताते हैं कि दुष्कर्म के परिणाम क्या होते हैं। प्रकृति विरोधी आचरण से, सत्कर्म के विपरीत चलने से क्या दुष्परिणाम मिलते हैं, सत्प्रवृत्तियों को जो अस्वीकार करते हैं उनके जीवन की दुर्दशा क्या होती है, ये सब इसी में है। उनको ये भी बताना है कि साधुता क्या होती है, सज्जनता क्या होती है। साधुजन नहीं, बल्कि साधुता का प्रशिक्षण क्या होता है। सामान्य जन साधु कैसे बनते हैं? साधु मतलब संत, सज्जन। ये साधु से मेरा मतलब यह नहीं है कि वो चोटी वाले और वो जटा जूठधारी, वो साधु नहीं। साधु है ना सज्जन, सज्जन प्राणी। साधु बने बनाए नहीं आते, साधु होते हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार इसमें हमारी मदद करते हैं, लेकिन साधुता अपनाई जा सकती है। साधु जन्म सदाचारी हुआ जा सकता है। ये कौन बताता है? भगवान बताते हैं आकर के। भगवान आते भी हैं, भगवान अपनी लीला को कराने के लिए पहले से तैयारी करने के लिए लोगों को भेज देते हैं। भगवान केवल एक कार्य के लिए नहीं आते, भगवान समूची मानव जाति के शिक्षक और गुरु बन के आते हैं। समूची मानव जाति के शिक्षक, और उसके लिए उनको जो करना पड़े, तपस्या करनी पड़े तो, ऊर्जा बनानी, डेवलप करनी पड़े तो, वो सब करते हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में हम जानते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। जब भगवान आते हैं तो केवल ये नहीं करते कि केवल महाभारत का युद्ध जिताते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। हमारे यहाँ जो सेना के सेनापति हैं उन्हीं को भेज दो तो वही करा देंगे। अगर इनका महाभारत का युद्ध के तरह से कुछ करना है, मनुष्यों को भगवत गीता का उपदेश भी देना है, वो करके बताते हैं। जैसे हम विश्वविद्यालय में हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में होते, प्रोफेसर्स होते हैं हम लोग, या तुम लोग प्रोफेसर होते, तो तुम लोग भी प्रशिक्षण लेते कि नहीं? बॉडी को डिसेक्ट आउट करते हैं, बताते हैं, करते बताते हैं ऑपरेशन ऐसा होगा, बॉडी के इनर पार्ट्स ये हैं, ये सारी चीज़ें करके दिखाते हैं। और कहते हैं अब तुम भी पकड़ो कैंची। मैं अपने एनाटॉमी के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। पकड़ो कैंची, अब तुम भी करो, करके दिखाओ। डेड बॉडी ये रही, डरोगे तो नहीं? नहीं सर, चलो करो। भगवान भी हमारी मानवता के, हमारी मानव जाति के गुरु हैं, सदगुरु हैं, प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं। यदि वो कहते हैं कि यदि स्त्रियां अपमानित होंगी तो उसका परिणाम पूरे के पूरे कुल के नाश के रूप में आएगा। बताते हैं नारी का अपमान, नारी को करना और नारी का सम्मान न देना एक गलत कार्य है, इसके बड़े भीषण परिणाम होते हैं। वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति नारी का अपहरण करता है तो रावण जैसा शक्तिशाली होने पर भी उसका विनाश होता है। अगर उसने अपहरण किया है तो उसका विनाश होगा।
वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं, वैसे बताते हैं कि जीवन मूल्य क्या है। आज जो वर्तमान में अराजकता फैली हुई है चारों तरफ, कहीं भी किसी को भी कोई अपहरण करके ले जा रहा है और रैप कर रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये आज की जो परिस्थितियाँ हैं लगभग वैसी हैं जैसी भगवान राम के समय में थी और रावण के दूत जो किया करते थे। ये जितने भी नेता लोग हैं जो गलत काम करते हैं, ये सब रावण के दोस्त हैं, सब रावण के मित्र हैं। तो हमें क्या करना है, हमें माहौल बनाना है कि भाई ये हम भगवान राम के साथ आए हैं तो हम वही काम करेंगे जो भगवान राम ने किया था, भगवान राम के साथियों ने किया था। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालो तुम, पूरा दैनिक जागरण और अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी पढ़ोगे, जागरण, ये सब में तुमको सब यही मिलेगा वर्णन पूरा। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति की दृष्टि से देखते हैं इसको चश्मे से, हमको सस्पेंड क्यों कर दिया, हमको हटा क्यों दिया। बस इसी प्रसंग में सारा का सारा हमारा क्रियाकलाप खत्म हो रहा है। अच्छे काम हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग हमको चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करें, बस केवल वही करें जो वो चाहते हैं। राज्य, भरत को जो पूरा राज्य मिल जाने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते, ऐसा प्रसंग होता है जब भगवान आते हैं। तो उनके लिए राज्य व चक्रवर्ती सम्राट होने से अधिक प्रिय है भाइयों का प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, राम और भरत का प्रेम, भरत और शत्रुघ्न का प्रेम, राम और लक्ष्मण का प्रेम, और राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का आपस में प्रेम। भातृ प्रेम का उदाहरण देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, हमको समझाते हैं। तुम लोग हो तो तुम लोगों के भी भाई हैं, तुम लोगों की भी बहनें हैं, तुम उनको क्या सिखाओगे? अगर तुम्हें मर्यादाएं नहीं मालूम होंगी तो मर्यादाओं का प्रशिक्षण, मर्यादाओं को कैसे जीवन में उतारना, इसका प्रशिक्षण। अवतार यूं ही होते हैं। अवतार का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। भगवान आए, श्री अरविंद ने लिखा भगवान के आगमन के लिए, भगवान की अवतार लीला के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, भागवत मुहूर्त। भागवत मुहूर्त, ये भागवत मुहूर्त जो है एक ऐसा काल आता है धरती के जीवन में सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट क्षण होते हैं। ये भगवान इंसानों के बीच में उठते बैठते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, समझ में नहीं आता कि भगवान जैसे हो सकते हैं, पर हंसते मुस्कुराते हैं, चलते हैं फिरते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, उनकी सहायता देते हैं और बताते हैं कि सामूहिक जीवन का, एक दूसरे का सहयोग का, सहकार का कितना मूल्य है। वे हर प्राणी के अपने होते हैं। वे जटायु के भी अपने हैं जितने कि शबरी के हैं, वे गिलहरी के भी उतने हैं जितने हनुमान जी के हैं। ये बताते हैं बात। तो अवतार लीला भगवान की, अवतार काल भगवान का, अवतार के हेतु भगवान के बड़े ही मार्मिक हैं, चिंतनीय, बड़े मननीय हैं, बड़ी पाठनीय। ये युगों युगों से रामचरितमानस पढ़ी जाती रही है। समय जैसा जैसा आता चला गया, 16वीं सदी में ये हमारे पास एक किताब आई, रामचरितमानस। पर इसके पहले भी बहुत सारी किताबें थीं जो रामचरित्र के ऊपर लिखी गई थी। और भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तो उनको पहले दर्शन हुए थे हनुमान जी के, उसके बाद उन्होंने लिखा। और ऐसा कहते हैं कि काशी में बड़ा विग्रह हो रहा था पंडितों में कि ये किताब ऐसे कैसे मान्यता दी जाएगी, हम नहीं मान्यता देंगे। मतलब पंडित तो ये समझते थे कि हम ही लोग सर्वोपरि हैं, हम मान्यता देंगे तो इसको माना जाएगा। तो उन लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस किताब को रख देते हैं, अगर वो स्वीकार करेंगे भगवान शंकर तो अपने को मिल जाएगी, और नहीं स्वीकार करेंगे तो अपन मना कर देंगे। बहुत सीधी सी बात। भगवान शंकर आएंगे और सूक्ष्म रूप में आकर के उस पर लिख देंगे। और ऐसे ही हुआ। किताब रख दी गई सबसे नीचे ताकि वो पढ़े नहीं, भगवान शंकर को पता नहीं चले कहाँ रखी है। तो वो आए और भगवान शंकर जब भी वो समय था उसमें आए और उसको उठा के सबसे ऊपर रख दिया उन्होंने, उसमें दस्तखत कर दिया अपने और लिखा श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ। तो ये जब लोगों ने देखा, दरवाज़ा खुला तो उन्होंने कहा कोई दरवाज़ा तो नहीं खोला था आपने? नहीं, किसी के लिए नहीं खोला हमने। नहीं साहब, तो फिर कैसे हुआ? तो इसलिए हुआ कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं आए और उन्होंने इसमें सिग्नेचर भी किए हैं भगवान श्री राम। वो किताब अभी भी वहाँ के संग्रहालय में रखी हुई है, मैं भी देख के आया हूँ उसको, और आपको भी जब कभी जाना हो रहा है काशी तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो भगवान जो है, अवतार लीला भगवान के, अवतार काल भगवान का, अवतार के हेतु भगवान के बड़े मार्मिक हैं, चिंतनीय हैं, मननीय हैं, क्योंकि इनका स्मरण करके हम अपना परिष्कार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। भगवान के जीवन के बारे में जानने से क्या होता है,
हमको एक वो मिलता है लेसन कि ये हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए, भगवान के शिष्य जैसा, भगवान जैसा। शरीर को तो हम रोज़ नहलाते हैं, तो भगवान की लीला कथा सुनकर या पढ़कर हम मन का स्नान कराते हैं। मन का स्नान हो गया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने मन को हम सही अर्थों में भगवत चेतना में स्नान कराते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान के अवतार के हेतु के क्रम में पहली घटना के प्रसंग में अवतार के कारण का हेतु बताया था। वो हेतु क्या था? हर द्वारपाल हरि के प्रिय हो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान शंकर ने कहा था। ये द्वारपाल थे दो और इनकी वजह से ये घटना घटी। जय और विजय के अहंकार के उन्मूलन के लिए, उनके शिक्षण के लिए भगवान ने लीला रची। अहंकार की अधिकता और उन्मत्तता के कारण अहंकार अपने आप में एक तमस है, अंधकार है। जिस किसी को भी अहंकार है उसको कहीं स्थान नहीं मिलने वाला, उसका पतन होगा धीरे धीरे। उस अहंकार के तमस ने उन्हें असुर देह प्रदान कर दी। सनत कुमार तो बस निमित्त कारण थे। उस तमस को दूर होते होते 3 जन्म लग गए। अब समझो कि तमस का निष्कासन होने में 3 जन्म लग गए। इस समस्या का निराकरण भगवान करना चाहते हैं। तमस का अभिमान, अभिमान क्या है, अहंकार क्या है? अभिमान जो आ गया है, तमोगुण आ गया, इसको निकालना है। माँ क्या करती है? बच्चे खेल करके आते हैं, कीचड़ लगा के आते हैं, कीचड़ में खेल के आते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को, माँ को भी अच्छा लगता है बच्चे कीचड़ में खेल के आए। तो माँ फिर क्या करती है? उनको मिट्टी धूल वूल सब साफ करती है, अच्छे से नहलाती है और रगड़ रगड़ नहलाती है, साफ़ सुथरा बनाती है। भगवान भी हमारी माँ है, भगवान भी हमारी माँ है। हम सबको रगड़ रगड़ के साफ करना चाहते हैं भगवान। वो हम उनके बेटे हैं। हमारे शिष्यों का, अपने बालकों का, अपने भक्तों का मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं निर्मल हो जाएं हमारे बच्चे, हमारे भक्त। जब इस निर्मलता में कोई कमी आती है तो भगवान कोई ना कोई लीला रच देते हैं, कोई ना कोई बात कह देते हैं, कोई ना कोई घटनाक्रम सृजित कर देते हैं हमारे लिए। यह घटनाक्रम जय और विजय के लिए भी हो गया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र के रूप में भी हो गया। उनके तमस के निवारण और उसके लिए निराकरण की लीला रची उन्होंने। अगले अवतार का क्रम हम लोग अब डिस्कस करेंगे आज। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर संसभारे। एक कथा आती जलंधर दैत्य की। जालंधर नाम से एक दैत्य हुआ था, पर ये इतना खराब दैत्य नहीं था, इसने बहुत कुछ परेशान नहीं किया हमको। जालंधर दैत्य की कथा बड़ी मधुर है। इस कथा के पहले कुछ चौपाइयाँ हैं तुलसीदास जी की, तो भगवान अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए आते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, हमारे यहाँ जो वो हुआ था, हमने कार्यक्रम रखा था, उसके लिए हमने बहुत बड़ा विशाल वो बनाया, पंडाल बनाया, और राष्ट्रपति के यहाँ आने पर हमने उनके माध्यम से ज्ञान दीक्षा। राष्ट्रपति आते हैं, उनकी व्यवस्था होती है, उनका एक कार्यक्रम होता है, यहाँ एक उनका एक स्थान होता है जहाँ उनका हवाई जहाज उतरता है। जब भगवान धरती पर आते हैं तो आधार कैसा होना चाहिए? ऐसा ही जैसा इनके लिए हुआ था। 2 पक्ष बताया भगवान ने, विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम। विनाश के लिए एक पक्ष और भी है, परित्राणाय साधुनाम, साधुजनों को उद्धार भी करेंगे। तो उनके आधार के लिए, उनके अवतरण के लिए कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, कोई ऐसी भूमिका चाहिए जहाँ वे अवतार ले सकें। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के द्वारपाल आए, भगवान के राम रूप में आए, तो उनके माता पिता होने का गौरव सौभाग्य किसे मिला? कश्यप अदिति। कश्यप को भगवान, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कश्यप लिखा है उस जमाने के लैंग्वेज के हिसाब से। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कहते हैं महर्षि कश्यप अदिति अपने एक अंश से दशरथ और कौशल्या हुए। उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि कहा कि अपने एक अंश से दशरथ कौशल्या हुए? इसलिए कश्यप सप्तऋषियों में से एक है। कश्यप, मरीचि, पुलस्त्य, ये सब ऋषिगण उच्च कोटि के भगवान की योजना के अनिवार्य और अविभाज्य अंग हैं। इनके अपने निर्धारित कार्यक्रम हैं, पूरा विधि विधान बना के बनता है। और अदिति कौन है? महर्षि कश्यप तो सप्तऋषि हैं, कश्यप प्रजापति भी हैं। और अदिति कौन है? अदिति देवों की माता है, देवों की माता। देवों की माता होने के नाते उनका वर्णन पुराणों में आया है, और कहते हैं उनके द्वारा ही 12 पुत्र हैं, तभी 12 आदित्य कहे जाते हैं। ये जो अपन आसमान में देखते हैं चमकते हुए सितारे, ये आदित्य कहे जाते हैं। और ये किसके द्वारा बनाए गए? ये
किसके द्वारा? अदिति के द्वारा। इसलिए भगवान सूर्य भी आदित्य कहे जाते हैं। अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, माता अदिति ने तपस्या से उनको अपना पुत्र बनाया। तो अदिति वो कोख सब कुछ सामान्य नहीं होता, बड़ी कठिन तपस्या चाहिए। अब देखिए, अगर बिजली बहाई जाती है घरों के लिए तो छोटे से पतले तार में काम चल जाता है। और बिजली भेजी जानी पे मिलों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, बड़े उपक्रमों के लिए तो 11,000 वोल्ट की बिजली भेजी जाती है। नहीं, सब साधारण भेज दीजिए। साधारण भेजेंगे तो वो कहीं भी वो हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी या वो ले जा नहीं पाएगी। भगवान की माता साधारण नहीं हो सकती। भगवान की माता में उस ऊर्जा को धारण करने की योग्यता चाहिए, वह गर्भ भी चाहिए, वह स्थान भी चाहिए, जिससे कि जो भगवान की ऊर्जा हो, परमात्मा की ऊर्जा है, नारायण की ऊर्जा है, उसको धारण कर सके। वह संरक्षण भी चाहिए, वह स्नेह भी चाहिए, वह व्यक्तित्व भी चाहिए जो भगवान के पिता की भूमिका निभा सके। बड़े तप की, असाध्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तप होगा, साधन होंगे असाध्य, तभी वो हो पाएगा, क्रम बन पाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान ने अवतार लिया एक कल्प में, तो दशरथ कौशल्या के रूप में कश्यप और अदिति आए। युगों से तपस्या करते हुए महर्षि कश्यप, युगों से तप साधना करती हुई माता अदिति, देवत्व को अपने गर्भ में धारण करने वाली, देवों को प्रकट करने वाली देव माता अदिति, जिनके गर्भ से वामन भगवान पहले ही जन्म ले चुके थे। अदिति के गर्भ से भगवान वामन पहले जन्म ले चुके थे। वह देव माता अदिति, उनको मालूम था भगवान की माता बनने का क्रम कैसे होता है। उनको मालूम था भगवान को गर्भ में, भगवान की ऊर्जा को गर्भ में कैसे धारण किया जाता है। ये प्रसंग बड़ा अच्छा है। अगले अवतार की यही कथा है, उसमें यही तो है कि भगवान शिव की ऊर्जा को कैसे धारण किया गया। और ऊर्जा नहीं धारण की जा सकी तो अलग ढंग से भटक गई तो क्या होगा? गड़बड़ा जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप और अदिति ही दशरथ कौशल्या बने। दशरथ कौशल्या बन करके ये लोग आए। कुछ नियम होते हैं समाज के, कुछ नियम होते हैं प्रकृति के। श्रुति और स्मृति सुना होगा तुमने नाम श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति उपनिषदों की वो वाक्य हैं जो गुरु ने शिष्य को सुनाए और शिष्य ने गुरु से सुने, सुन करके आत्मसात कर लिया, वो श्रुति है। और स्मृति क्या है? नहीं, वो याद तो ठीक है, पर यहाँ स्मृति का क्या मतलब है? हाँ नहीं, सच है, तुम सही बोल रहे हो। स्मृति समाज के वे नियम हैं जो व्यवस्था के लिए बनाए जाते हैं। समाज के वे नियम जो व्यवस्था के लिए, समाज में समरसता, एकता, समता, शुचिता लाने के लिए बनाए जाते हैं। हमें समाज में रहकर किस प्रकार का आचरण करना है वो स्मृति है। समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, मौसम बदलते हैं तो स्मृति बदल जाती है, लेकिन श्रुति शाश्वत होती है, बदलती नहीं है। सामाजिक नियम परिवर्तित होते हैं, समय के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं नियम, लेकिन प्राकृतिक नियम परिवर्तित नहीं होते। प्राकृतिक नियम अनुल्लंघनीय है, उल्लंघनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनको। जो मनुष्य के लिए नियम सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? कर्मफल विधान। कर्मफल का विधान मनुष्य को फॉलो करना चाहिए। आज आपने कोई गलती की है तो वो बन जाएगी, प्रारब्ध बन जाएगी। और प्रकृति में कर्मफल की व्यवस्था है। हर चीज़ बदल सकती है पर कर्मफल का व्यवस्था नहीं बदल सकती। कर्मफल हमेशा रहेगा। इसलिए ये जानना चाहिए कि हम अपने कोई ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो गलत हो। भगवान जी धरती पर आते हैं तो तप का आधार चाहिए। ब्रह्मा जी को जब भगीरथ ने तप से संतुष्ट किया, ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, कमंडल से जल छोड़ने के लिए तैयार हुए कि हम गंगा जी को छोड़ रहे हैं। तो गंगा जी ने कहा हम बाहर जाएंगे, लेकिन हमको धारण कौन करेगा? धारण करने वाला कोई, हमारे वेग को सहन करने वाला कोई है? तो भगीरथ ने भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव को जब मनाया जाने लगा, बनाने में बड़ा समय लगा, फिर भगवान शिव ने गंगा को धारण किया। इसी प्रकार जब उच्चतर लोक से, उच्चतम आधार से भगवान की चेतना धरती पर आती है तो उसे धारण करने के लिए एक सशक्त आधार चाहिए। जब भगवान की चेतना धरती पर आ रही है उसको धारण करने के लिए उपयुक्त आधार चाहिए, समर्थ आधार। और समर्थ आधार दिखाई दिया कश्यप और अदिति में। ऋषि कश्यप और माँ अदिति एकांश से धरती पर जाएं और दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान को धारण करें ताकि नारायण लीला कर सकें, उनके पुत्र के रूप में नारायण अपना कार्य कर सकें। ये सब भगवान के पार्षद हैं। ये जो हैं ये भगवान के पार्षद हैं, बड़े सहयोगी हैं। ऐसा निर्दोष, निष्कल्मश, ऐसा निर्विकार चित्त कहीं नहीं मिलता।
भगवान की माँ हर कोई नहीं बन सकता। कोई भी कहे कि हम बन जाएंगे इस बार माँ, हमको हम SC/ST में से भी ले लो, एक आध ले लो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भगवान ने चुना है, जो भगवान का कि चॉइस है, वही होगी बस। तपस्वी भी तपस्या करते हैं, ऋषि भी अपने ज्ञान का पुनरावलोकन करते हैं। भागवत मुहूर्त आने वाला है, भगवान धरती पर आने वाले हैं। तो कहते हैं कश्यप और आदित्य ने एक कल्प में भगवान के आगमन का आधार तैयार किया। भगवान के अवतरण की दूसरी कथा सुनाते हैं गोस्वामी जी। भगवान शिव सुनाते हैं माता पार्वती को, एक कल्प सुर दे के दुखारे, समर जलंधर संस भारे। एक कल्प में जय विजय के कारण भगवान आए, एक कल्प में जलंधर के कारण भगवान आए। ये जलंधर कौन है? जलंधर पंजाब में एक शहर है ना? सुना तुमने? ये कलंदर वो नहीं है, ये जलंधर वो नहीं है। वो शहर पे, उसके नाम पे शहर रख दिया गया। पर ये हम कथा कह रहे हैं जलंधर की। जिसने जल को धारण किया उसे कहा गया जलंधर। जिसने जल को धारण किया, भगवान शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा को धारण किया, जिसने भगवान शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा को धारण किया। ये कहते हैं एक बार भगवान शिव बहुत क्रोध में आ गए, तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली तो ऊर्जा बहुत प्रचंड थी। तो इसके लिए अब क्या किया जाए? तो उनको समुद्र देव ने धारण किया, उस ऊर्जा को समुद्र देव ने धारण किया। समुद्र देव धारण करेंगे तो ऊर्जा ने एक बालक का रूप ले लिया। शिव की ऊर्जा, तृतीय नेत्र की ऊर्जा, उनकी क्रोधाग्नि की ऊर्जा, उसमें बड़ी प्रचंडता, बड़ी उष्णता, बड़ी ऊर्जा थी। समुद्र देव बड़ी मुश्किल से उसको धारण कर पाए। एक मत्स्य कन्या ने, समुद्र कन्या ने उनका पालन पोषण किया। जो छोटा सा बालक था वही जलंधर बना। जलंधर शिव का तेज लिए हुए थे, शिव की उष्मा लिए हुए थे, शिव का प्रभाव लिए हुए थे। ये जो भगवान की कृपा से एक बालक जन्मा, ये जलंधर है। स्वाभाविक रूप से महादेव का प्रभाव और महादेव का प्रताप उनमें था, उनका बल भी असीम था। जलंधर का पालन पोषण उसी समुद्र के अंचल में हुआ जहाँ से पैदा हुआ था। एक मत्स्य कन्या ने उनका पालन पोषण किया जलंधर का। इंद्र ने उनकी माता का वध कर दिया, देवों को उन्होंने अपने शत्रु मान लिया। भगवान शिव की प्रेरणा से शुक्राचार्य ने उनका शिक्षण किया, सिखाया, बताया। देखो बड़ी विचित्र बातें होती हैं दुनिया में, बड़ी अद्भुत बात होती है। संसार में बहुत सारे हानि लाभ होते हैं, लेकिन हम उसको कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, यही सबसे बड़ी बात। भगवान जब कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का कम, साधुता का परित्राण ज़्यादा करते हैं। साधुओं का नहीं, साधुता का परित्राण करते हैं, साधुता की रक्षा करते हैं। हम जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, इस सत्य को समझते हैं कि भूलें सभी से होती हैं, सभी भगवान के हैं। हम किसी के लिए द्वेष की गांठ नहीं बनाते। द्वेष की गांठ बना करके रखेंगे तो ऊर्जा हमारी उसी में भ्रमित होती रहेगी, उसी भंवर में फंसी रहेगी। इसलिए किसी से द्वेष की गांठ बनाने का मतलब ये होता है कि आप उसी चक्कर में घूम रहे हैं पूरी तरह से। बड़े हम क्लांत और अशांत रहते हैं। जलंधर के साथ भी ये हुआ, उसने देवों को अपने शत्रु मान लिया। गलती तो इंद्र से हुई थी, दंडित इंद्र को होना चाहिए था, या फिर इंद्र को समझना चाहिए था, लेकिन समस्त देवता ही उसके शत्रु हो गए। शुक्राचार्य ने प्रशिक्षण दिया। शुक्राचार्य ने सोचा ऐसा महाबली देवताओं का शत्रु कौन मिलेगा। जलंधर समुद्र के वर्ण के, समुद्र के रंग के नील सागर की तरह से थे, नीला हल्की नीलिमा लिए हुए। जैसे एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बच्चा बड़ा हो जाए तो पालन पोषण करने वाले का ध्यान रखते हैं। शुक्राचार्य ने भी उसे अपनापन दिया, समुद्रदेव ने भी उसे अपनापन दिया बालक को, जिसका नाम था जलंधर। वहाँ चली गई थी, जलंधर बड़ा हो गया। शुक्राचार्य ने कहा इतना बलशाली भगवान शिव का तेज लिए हुए है, क्यों ना इसको दैत्यों का राजा बना दिया जाए। शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु, तो दैत्यों का राजा बना दिया जाए, दानवों का राजा बना जाए। तो जलंधर का अभिषेक हो गया। अब जलंधर नहीं रहा, दानव राज जलंधर हो गया। अभिषेक हो गया, उसे असुरों का पराक्रम, असुरों का राज्य मिल गया। राज्य मिल गया तो अब दैत्यों ने सोचा कि जलंधर अकेला है, कहीं चला न जाए, हम लोगों को ऐसा बलशाली शक्तिशाली संरक्षक कहाँ से मिला जाए। तो उन्होंने सोचा जलंधर की शादी कर दिया है। जैसे हमारे देश में होता है ना कि ये बच्चा अकेला है, क्या करेगा, पढ़ेगा कि नहीं, तो उसकी शादी कर दो, शादी कर देते हैं। ऐसी जलंधर की शादी कर दी जाए, विवाह हो जाए। अब जलंधर के विवाह की बात आई तो उस समय के दैत्य कालनेमी, राजा कालनेमी की पुत्री थी वृंदा असुर कुल की होते हुए भी, राक्षस कुल की कन्या होते हुए भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी, स्टॉन्च डिसाइपल। बहुत डिसिप्लिन्ड वे में वो भगवान विष्णु की उपासना करती थी। बहुत ही गुणों वाली कन्या थी वृंदा, बहुत ही हृदयवान कन्या थी वृंदा, और भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो भगवान के प्रति उसके मन में कोई शत्रुता का भाव नहीं था। भगवान जिस रास्ते चलाएंगे उसी रास्ते चल पड़ेंगे। तो वृंदा का विवाह हुआ जलंधर के साथ। वृंदा बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी सती थी, उसके अंदर बड़ा सतीत्व था। गोस्वामी जी कहते हैं वृंदा ऐसी थी
उसके सतीत्व का कवच पा करके जलंधर इतना बलवान हो गया था, उसके सतीत्व का कवच जलंधर को मिल गया, उससे जलंधर बलवान हो गया। परम सती असुराधिप नारी, तेही बल ताई न जीत ही पुरानी। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परम सती असुराधिप नारी, ये नारी जो थी ये असुरों में रहती थी, परंतु उसका बल जो है वो कोई नहीं समझ पाया। भगवान शिव भी उससे जीत नहीं पा रहे थे। किसको? जलंधर से। वृंदा नहीं, वृंदा तो अभी आई है, उसको सब टाइम ले दो थोड़ा सा पति के साथ रहने का। जो जलंधर है 5000 साल तक कहते हैं संग्राम चलता रहा सुर असुर का। सती होना क्या है, हम जलंधर की बात कह रहे हैं। उन जलंधर जिनके गुरु शुक्राचार्य थे, जिनके संरक्षक पिता समुद्रदेव, गुरु शुक्राचार्य, जिनका पालन पोषण मत्स्य कन्या ने किया था, शिव की ऊर्जा का स्वरूप थे, और देवगणों से जिनकी शत्रुता थी, उनका विवाह सती वृंदा से हुआ। नारी गुण संपन्न हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन हर नारी सती नहीं होती। एक दूसरे के प्रति प्राय स्त्री पुरुष के प्रेम की चर्चा होती है, प्रेम की अनुभूति नहीं होती। होती है कि नहीं होती मालूम नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम में बहुत मेल घुला रहता है। प्रेम शब्द जो है उसके बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने लिखा है कि प्रेम वो जो पति का पत्नी के साथ हो या अपने से अलावा दूसरे किसी से हो, और जो प्रीति होती है वो पत्नी के प्रति होती है। तो इस प्रेम को, इसमें वस्तु प्रेम भी हो सकता है, व्यक्ति प्रेम भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारी शर्ट है, हमारी कमीज है, हमारा वस्त्र है, तो हम जैसे चाहें वैसे रखना चाहिए। कोई दूसरा वस्त्र को इतना छुए, हम उसको धुलने भी नहीं देंगे। वैसे ही हम उसको साफ़ सुथरा रखेंगे। जब हम पहने तो पहने, जब हम उतारें तो उतारें। कहने का मतलब है कि हमारे पोजीशन में रहे, हमारे अधिकार में रहे। कोई और उससे प्रेम करने लग जाए तो ईर्ष्या करते हैं हम लोग। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेम जब बहिरंग की ओर चला जाता है तो ईर्ष्या बन जाता है, द्वेष बन जाता है। प्रेम जब अंदर की ओर जाता है तो भक्ति बन जाता है, आत्मसत्ता की ओर जाता है तो भक्ति बन जाता है। प्रेम को भक्ति बना ले, न कि उसको द्वेष बनाएं, ईर्ष्या बनाएं और दुनिया भर की पेचीदगियों में फंस जाएं। सत्य प्रकट होता है प्राणों की परिष्कृत अवस्था में और एक ऊर्जा का रूप ले लेता है। सती नारी अपनी तपस्या से अपने पति का बल प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। उसके प्राण और पति के प्राण, पति और स्त्री के प्राण एक दूसरे में घुले होते हैं। आजकल की मालूम नहीं स्त्रियां ऐसी हैं कि नहीं, पर किसी ज़माने में, जब मैं वर्णन कर रहा हूँ जिसका, किसी ज़माने में ऐसी स्त्रियां थीं, सती स्त्रियां, जिन्होंने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से अपने पति को बल दिया और पति को शक्ति दी, ऊर्जा दी। मैं और थोड़े 5-6 उदाहरण दूंगा। पति के प्रति जितना प्रेम होता है, इतना लगाव होता है, पत्नी इतना पूजा पाठ करती है, पति उसको माने या ना माने, पत्नी का पूजा पाठ पति में लगता है और सारा फल पति को देती है, पति को देता है। एक उदाहरण बताता हूँ। लालू यादव की सरकार में एक मंत्री थे, क्या नाम था उनका? रमई राम। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र नारी थी, या पति उतना पवित्र नहीं थे लेकिन पत्नी पवित्र थी। क्या पत्नी करती थी? मंत्री महोदय घर थे, पटना में रहते थे। बरसात हो या जाड़ा गर्मी हो, नित्य प्रति उनका नियम था, गंगा तट पे जाती थी, बाकायदा 108 बालुका के शिवलिंग बनाती थी वहीं पर किनारे पे, और उनको बेलपत्र, दूध, जल वगैरह सब चढ़ाती और उसके बाद अभिषेक करके, पूजा करके शिवलिंग की बालू से बनाकर पूजन सामग्री को गंगा जी में विसर्जित करके आ जाती थी। सवेरे 5-6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाके 11-12 बजे पूजा संपन्न करके घर आ जाना नित्य का क्रम था। जब तक उनके पुण्य का कवच रहा तब तक कुछ नहीं बिगड़ा रमई राम जी का। पति उतने भले आदमी नहीं थे लेकिन पत्नी का पुण्य उनको लग रहा था। जिस दिन से उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, जिस दिन से उनकी पत्नी का शरीर छूटा, उसके बाद फिर उनका कवच जाता रहा। कवच नहीं रहा तो वो उससे हट गए, फिर निकल गए। सती स्त्री जो होती है उसके बहुत से उदाहरण हैं। उनकी पतिता का पोषण अंतरिक्ष की ऊर्जाएं करती हैं। सती स्त्रियों की ऊर्जा का पोषण वो करती हैं जो अंतरिक्ष में रहने वाली ऊर्जाएं हैं। उनका मन बहुत स्थिर होता है। भगवान ने उनको जो दे दिया, कर्म विधान से जो पति मिल गया उसको उन्होंने पति मान लिया। प्रकृति में जो कुछ है कर्म फल विधान के अनुसार जो आया है वही है। ऐसी होती हैं सती नारी। हम यहाँ जो सतियों की कथा कर रहे हैं उसमें 5 सती बड़ी अद्भुत मानी गई हैं। पहली सती वृंदा, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक सती अनुसुईया, तीसरी सती सुलोचना,
एक परम सती उर्मिला, और छठी सती, पांचवी सती सावित्री। ये सब बड़ी अद्भुत सतियाँ हुई हैं। इन्होंने ये दिखा दिया कि मानव शरीर में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है, ऐसी ऊर्जा का प्रभाव उमड़ सकता है जिससे कि देव शक्तियाँ पराजित हो सकें। ऐसा उन्होंने बताया अपने जीवन से। सती अनुसुईया की बात करते हैं। चलो, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। सती अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी हैं। ऋषि का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बनाए हुए हैं। उनकी पत्नी हैं, अद्भुत सती नारी हैं, तपस्विनी नारी हैं, और हमेशा जप तप करती रहती हैं और अपने पति के लिए ऊर्जा भेजती रहती हैं। देवी ऊर्जा, मातृत्व की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा। त्रिदेवों की पत्नियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती में ये हुआ भाई धरती पर कौन सर्वोच्च सती है। नारद जी ने कहा, इसमें क्या पूछने वाली क्या बात है, अनुसुईया सती है और कौन है। त्रिदेवी बोली, ऐसा कैसे होगा, देवताओं में कोई नहीं है, हम लोगों में से कोई नहीं है। नहीं, माता अनुसुईया वाला प्रभाव नहीं है। नारद जी बोले, लड़ाने का काम कर रहे थे नारद जी। देखो, आधिपत्य और अहंकार सत्यत्व का पर्याय नहीं होता है, तपस्वी अहंकार ही होता है। लेकिन सत्य तो माँ होती है, उसके अंदर अपार करुणा होती है। सतु अनुसुईया ने अपने तपोबल से चित्रकूट के प्यासे पशु पक्षियों को, एक बहुत बड़ी घटना घटी जो कि आज भी उसका प्रमाण है। तपोबल से चित्रकूट के प्यासे पशु पक्षियों को, प्राणियों को तृप्त किया। माता अनुसुईया के तप बल से धारा निकली, वो कहलाती है मंदाकिनी। वो जो धारा आई वहाँ, उसका कहीं ओरिजिन नहीं है। ट्रेस करते हैं तो पता चलता है एक झरने से निकली और एक जगह से गायब हो गई। तो वो कहते हैं कि मंदाकिनी की पयस्विनी की जो धारा निकली, उसमें केवल चित्रकूट क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है और कहीं नहीं। चित्रकूट का क्षेत्र जैसे समाप्त होता है, पयस्विनी बालू में लिप्त हो जाती है। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और ये किस लिए आई, ये माता अनुसुईया के प्रताप से। रामघाट के आगे जाके लुप्त हो जाती है। स्फटिक शिला में उनका प्रभाव अच्छा है, रामघाट में उसकी गहराई और भी अच्छी है। ऐसी सतु अनुसुईया से महान ऋषि अत्रि देवियों ने कहा, अपने पतियों के से, विष्णु से, ब्रह्मा से, शिव से यानी महादेव से, आप जाकर उनकी परीक्षा लीजिए। देखिए, देवों का प्रभाव ज़्यादा है, सती का प्रभाव ज़्यादा है। देवता ने कहा, जा रहे हैं लेकिन ये उचित नहीं है। तुम लोग कह रही हो तो हम जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन देव गए साधुजन के रूप में। माता अनुसुईया ने पूछा, आप क्या चाहते हैं। तो देव उनसे बोले, अन्न ग्रहण करने आए हैं, लेकिन हमने विचित्र व्रत ले रखा है। तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमने विचित्र व्रत ले रखा है कि आप बिना किसी वस्त्र के जो हमें भोजन कराएंगी वो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो हम बिना भूखे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब बुरा आपको लगेगा, श्राप आपको लगेगा। सती अनुसुईया ने कहा, ये कैसे संकट आ गया। मातृत्व का हृदय था, तपस्विनी थी, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कौन है ये। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश आए मेरे पास। बस उन्होंने अपने तपोबल से तीनों देवों को शिशु बना दिया। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना हम लोग, उसमें बैठे हुए हैं क्रेडल में या उसमें माँ के गोद में, वैसे शिशु बना दिया, छोटा शिशु बना दिया। और बस उसके बाद वो भोजन कराने के लिए आई और दुग्धपान कराया। देव तो बड़ी समस्या हुई, उनके पति कहाँ चले गए। आई तो देखा उनके पति तो पालने में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, भी चलो भाई, तुम क्या यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। उन्होंने, नहीं, हम तो यही हैं, जैसे हैं वैसे हैं। यह सती अनुसुईया का प्रभाव और प्रताप। सती अनुसुईया मातृत्व से देवों ने मातृत्व का अनुभव किया, और जब देवियों के अन्न विनय करने पर उनको यथावत स्वरूप प्रदान किया, तो देवों ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा भाव बदल गया है। सती अनुसुईया हमारी माता है। देवताओं ने अपने एक अंश से दत्तात्रेय के रूप में, उनके पुत्र के रूप में स्वीकार किया, पुत्र के रूप में बन गए। एक अंश तीनों देवों का, और उन सबका मिला करके एक दत्तात्रेय बने, और वो उनकी माँ बनी अनुसुईया। सती अनुसुईया के बाद दूसरी सती की बात सुनते हैं, सावित्री की बात। संसार की व्यवस्था कर्मफल विधान से चलती है। सावित्री महाराजा अश्वपेत पति की पुत्री, महाराजा ध्रुमत सेन की पुत्रवधु। श्री अरविंद ने इस पर पूरा महाकाव्य लिख डाला है सावित्री के ऊपर। महाभारत में इसकी कथा है। सावित्री ने जन्म लिया देव शक्ति के रूप में, देव ऊर्जा के रूप में। हुआ यह कि कौन इसका पति बनेगा, तो सत्यवान उसे पसंद आए। नारद जी ने कहा, सत्यवान तो अच्छी पसंद है, इनका जीवन तो केवल 1 ही वर्ष का है। 1 वर्ष बाद इनको वो आएंगे ऊपर से लेने वाले, वो ले जाएंगे इसको, यमराज आएंगे। तो इनका जीवन तो 1 ही वर्ष का है। जीवन की व्यवस्था कर्मफल की व्यवस्था है। कर्म में कुछ शुभ या अशुभ जुड़ जाता है तो गड़बड़ भी जाता है।
सावित्री ने मन लगा करके बहुत तपस्या की उनकी। राजकुमारी सावित्री ने मन लगा कर अपने पति, अपने ससुर, सास, अंधे सास ससुर, अल्पायु पति, उनकी सेवा में लग गई। कठिन व्रत, कठिन तपस्या, एक घड़ी वो आ गई। उनके पति लकड़ी काटने गए थे, कहते हैं वे भी राजकुमार थे, उनके पिता जुमतसेन भी राजा थे। सावित्री की तपस्या और वो घड़ी आ पहुँची जब उनकी मृत्यु का क्षण था। वो राजकुमार तो थे परंतु वो सारा काम अपने हाथ से करते थे, और जो भी कुछ वो अपने परिश्रम से मिलता था उसी से अपने घर का काम चलाते थे। सती सावित्री की परीक्षा का क्षण था। क्या परीक्षा थी? क्या उत्तीर्ण हो पाएंगे ही नहीं। और सती का बल, सती का तप, सती की निष्ठा जो प्रकृति के नियमों में भी विपर्य नहीं होने देती, परिवर्तन करने में समर्थ होती है। कहते हैं यमदेव आए, सावित्री उसने पति का सिर अपनी गोद में लिए बरगद की छाँव में बैठी थी। यमदेव ने प्राण निकाले और चल दिए। तपस्विनी और सती नारी सावित्री अपने तपोबल से, अपने सतीत्व के तेज से यम के पीछे चल पड़ी। महाराज कहाँ जा रहे हो? मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो? हमारे और हमारे पति के प्राण, वही यही सती नारी है जो अपने प्राणों को अपने पति के प्राणों से संयुक्त कर देती है, अलग नहीं होती। उसी प्राण ऊर्जा से उसके पति को पोषण मिलता है। यमदेव ने बहुत समझाया, हे देवी, धरती का जीवन कर्म है, इसकी आयु इतनी है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहती है, मैं कहाँ कह रही हूँ कुछ कर सकते हो, मैं भी चलूँगी साथ में, जहाँ पति रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी, यमलोक में आप रखेंगे इसको, मैं भी वहीं रहूँगी। अच्छा बोले कि वरदान ले लो। तो उन्होंने वरदान लिए, 3 वरदान। पहला वरदान, सास ससुर की आँखें वापस आ जाए। ठीक है, आ जाएंगे। उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। दूसरा वरदान, यमराज से पीछे छोड़ना चाहते हैं, हाँ भाई दे दिया। तीसरा बोल, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए, मेरा पुत्र हो, संस्कारवान हो और उसकी माँ उसको संभाले सब कुछ करे। यमदेव ने कहा हाँ ठीक है दिया। तो बोली, अरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, फिर मेरे पति पुत्र कहाँ से होगा मेरा? पुत्रवती में कहाँ से बनूँ? यमदेव ठिठके बोले, वरदान तो दे दिया हमने। सती वो जिसके सामर्थ्य से देवता भी झुकते हैं, यहाँ यही तो सती की सामर्थ्य होती है। यमदेव को सावित्री के तप के प्रभाव से सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सती को विधवा का योग नहीं हुआ। पूर्ण सुहागिन होकर के ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जिस वटवृक्ष के नीचे घटना घटी, उस वटवृक्ष के नीचे एक त्यौहार मनाया जाने लगा। अभी भी, आज भी हमारे भारतवर्ष की नारियाँ वटवृक्ष के नीचे एक त्यौहार मनाती हैं। और जिस बरगद के पेड़ के नीचे उनके पति के प्राण वापस आए थे, ऐसी सती नारी थी। तीसरी नारी थी सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी। मैं जो 5 नारियों के बारे में बता रहा हूँ, जिन उदाहरण हैं जिनके, सुलोचना अद्भुत सती थी, नागकन्या, शेषनाग की पुत्री का रूप था इनका। इनसे तो इंद्र भी विवाह करना चाहता था, लेकिन हुआ मेघनाथ से। मेघनाथ लंका में अकेला ऐसा युवक था, अकेला, जो न विलासी था, न दुराचारी था, घनघोर तपस्वी था। उसका समय या तो युद्ध में बीता था, या तपस्या में, या किसी यज्ञ अनुष्ठान में। अद्भुत पराक्रमी, रावण से भी कहीं ज़्यादा पराक्रमी रावण का पुत्र मेघनाथ था। महासंयमी, महातपस्वी, और उसकी वजह से ही शायद लक्ष्मण उस ऊर्जा को कैच कर पाए जिससे कि उन्होंने उससे मोर्चा लिया मेघनाथ से। अगली कथा इसकी फिर बाद में सुनाऊंगा कभी। सती उर्मिला तीसरी है, चौथी है, चौथी। 5वीं कहाँ से आ गई? ये चौथी है। मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि जो 12 वर्षों तक सोएगा नहीं, 12 वर्ष तक खाएगा नहीं, 12 वर्ष स्त्री सेवा से दूर रहेगा, वही 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य करने की निष्ठा में होगा। ऐसे केवल भगवान राम के सेना पराक्रमी योद्धा थे लक्ष्मण जी। पूरे निवास काल में न तो सोया, न खाया, न कोई स्त्री सेवा, स्त्री संपर्क कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। कोई कहे भी एक गलती से कह दे कि भाई हम जानते हैं इसने तो जंगल में छुप के जाता था और मिलता था किसी से, नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण ने कहीं किसी से कोई गड़बड़ नहीं की, राम की रक्षा करते रहे, राम की पहरेदारी करते रहे। उनकी पत्नी उर्मिला ने वह अद्भुत तपश्चर्या में समय बिताया, मेघनाथ की तपश्चर्या में। लक्ष्मण का तप संतुलित था, लेकिन नाग लक्ष्मी का अवतार थी उर्मिला। नाग लक्ष्मी और शेषनाग की पत्नी थी। नाग लक्ष्मी उर्मिला के रूप में उनकी तप साधना उनके साथ थी। सुलोचना उन्हीं की पुत्री थी। उनका सत्यत्व तो सतियों के बीच में कौन किसके प्राण की रक्षा कर सकता है। एक बार सुलोचना का सत्यत्व जीता, लक्ष्मण को वीर घाती नहीं लगी, लेकिन उर्मिला भी कम तपस्वी नहीं थी। सुलोचना ने अपना पूरा का पूरा बल अपने पति की विजय में झोंक दिया
उर्मिला ने भी अपना पूरा बल सतीत्व से सती प्राणों की रक्षा में लक्ष्मण वीर घातिनी को सह करके भी निकल आए। ये लक्ष्मण का पुनर्जीवन था। दोबारा जब युद्ध हुआ तो सुलोचना के पास तपस्या का बल क्षीण हो चुका था, उर्मिला का बल बढ़ा हुआ था। मेघनाथ की पराजय हुई, लक्ष्मण विजयी हुए। कहते हैं लक्ष्मण विजय हुए, रावण से कहा सुलोचना ने, मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, पर मैं अपने पति का सिर युद्ध क्षेत्र से लेने जा रही हूँ राम की सेना से। रावण ने कहा ये कैसे संभव है, राम हमारे शत्रु हैं, तुम शत्रु खेमे में तुम नहीं जा सकते। सुलोचना बोली राम किसी के शत्रु नहीं हो सकते, रावण किसी का शत्रु हो सकता है और राम किसी के शत्रु नहीं हो सकते। ये सुलोचना कह रही है, पुत्रवधू। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर राम के किसी नारी की सुरक्षा न हो सकी तो इस विश्व ब्रह्मांड में किसकी रक्षा होगी। रावण की स्त्रियाँ सुरक्षित हो सकती हैं लेकिन राम क्या नहीं। मुझे राम पर भरोसा है, मुझे राम के जीवन मूल्यों पर भरोसा है। सती वो सुलोचना वहाँ गई, उन्होंने पति का सिर मांगा। वानरों में शंका हुई ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा इन वानरों को समझाओ, तुम समझाओ। जो सिर था उससे कहा कि सतीत्व में अगर बल है तो आपका सिर हंसने लगे। मेघनाथ का सिर कहते हैं हंसने लगा, जोर से अट्टहास मारने लगा। सभी वानर चकित हो गए। ये थी सती सुलोचना, सती उर्मिला। सत्य तो जिनका प्राण बलता, मैं बात जिनकी कर रहा हूँ लास्ट 5वां, महासती वृंदा। इनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं परम सती असुराधिप नारी, तहीं बल ताही न जी तहीं पुरारी। महासती वृंदा दैत्यराज कालनेमी की पुत्री, भगवान विष्णु नारायण की परम भक्त जलंधर की पत्नी। जब देवों ने भगवान शिव की शरण ली, युद्ध आरंभ हो गया। जलंधर शिव की ऊर्जा से संपन्न था, परम पराक्रमी था, अद्भुत शौर्यवान योद्धा था। उस पर से सती वृंदा अपने अनुष्ठान में लीन थी, लगी हुई थी। उसकी वजह से उसको शक्ति मिल रही थी। जलंधर को कोई भी विधान नहीं था जलंधर को पराजित करने का। भगवान के सामने कोई अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या नहीं थी जो जलंधर को पराजित करने में समर्थ हो सके। कुछ भी ऐसी विधा नहीं थी जिससे वो जलंधर का प्रतिकार कर सके। दीर्घकाल बीत गया, 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। 5000 वर्ष मतलब ये कैलकुलेशन है उनकी, बहुत ज़्यादा समय बीत गया। युद्ध विराम चलता रहा, जलंधर दूर तक कहीं भी पराजित होता नहीं दिख रहा था। ये तो दैत्य है, ये तो देवलोक का नाश कर देगा। देवता ने कहा अब क्या होगा, महादेव के हाथों में पराजित नहीं हो रहा है। जो ज्ञानवान ऋषि थे उन्होंने कहा होगा भी नहीं, इसके पीछे वृंदा का बल है, इसके पीछे वृंदा का तप है, इसलिए इसके लिए तुमको कुछ और जुगत बढ़ानी पड़ेगी। भगवान शिव संयोग से उस समय देवी पार्वती भगवान शिव के साथ नहीं थी, वह अपनी अलग तप साधना में शाप विमोचन में लगी हुई थी। जब तक भगवान शिव शक्ति के साथ संयुक्त होकर इस पर प्रहार नहीं करेंगे, जब तक सती वृंदा भ्रमित नहीं होगी, उनकी एकाग्रता नहीं टूटेगी। प्राण प्रवाह का बल जलंधर में जाता रहेगा। कहाँ से जा रहा है ये, वृंदा से, वृंदा से जलंधर के पास। तय हुआ कि करेगा कौन, देवता लोग विष्णु भगवान शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे भ्रमित करूँ मेरे से नहीं होगा। जब उन्होंने कहा भगवान तब तो देवलोक का नाश ही होगा, समझो अगर आप नहीं करेंगे तो। भगवान विष्णु को सबने समझाया। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया, जाके वृंदा को भ्रमित किया। वृंदा ने सोचा मेरे पति आ गए, पति के रूप में विष्णु को प्रणाम किया, विष्णु को सत्कार किया। अब ये घटना ऐसी घटी है जो कि पौराणिक है, पर यह जो भ्रम हुआ उसका मन जलंधर से हटकर के विष्णु के रूप में विष्णु के पास आ गया। उससे प्राण ऊर्जा का जो संपर्क था वो टूट गया। अब माता पार्वती को कुछ समय के लिए जिस प्रति लुप्त हो गए थे, अपने स्वरूप में आदिशक्ति के स्वरूप में आ गई थी, उनकी तपस्या की साधना पूरी हो गई थी। जलंधर जो वृंदा के साथ संयुक्त रूप से युद्ध कर रहा था, हालांकि वृंदा युद्धभूमि में नहीं थी, अपने महल में थी, लेकिन उसके प्राण संयुक्त थे, वो धागा टूट गया। सती वृंदा का धागा टूटा, माता पार्वती का धागा जुड़ा। अब जलंधर को मारना कठिन काम न रहा, जलंधर का कवच टूट चुका था। उस युद्ध में सती वृंदा का धागा टूटते ही जलंधर पराजित हुआ, प्राण प्रवाह टूटते ही मारा गया। वृंदा को पता चल गया कैसे हुआ। उसके सामने जलंधर खड़ा था, विष्णु भगवान जी जलंधर के रूप में खड़े थे। तुम कौन हो, मेरे सामने कौन प्रकट हो, मेरे सामने वास्तव में प्रकट हो, वास्तविक तुम कौन हो, बताओ कौन हो। भगवान नारायण को विष्णु को प्रकट होना पड़ा। भगवान नारायण जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, भगवान नारायण गलत नहीं कह सकते। उन्होंने जलंधर के रूप में थे तो उन्होंने विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। हाँ, विष्णु के रूप में थे, विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तभी मैं आपकी पूजा जीवन काल में, मैं तो सारे जीवन काल में, जब जलंधर के साथ हमारा परिचय भी नहीं था, हम जानते भी नहीं थे उसको, तब से मैं आपकी पूजा कर रही थी। आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया,
आपके पास हृदय नहीं है भगवान, आपके पास, आप तो पाषाण हैं। वृंदा को बहुत दुख हुआ, सती वृंदा को बहुत दुख हुआ। उस संताप ने श्राप दिया विष्णु भगवान विष्णु को, तुम पाषाण हृदय हो, तुम पाषाण ही हो जाओ, तुम पाषाण ही हो जाओ। उसका श्राप जो है तुरंत मटेरियलाइज हो गया। भगवान विष्णु तत्काल पाषाण रूप हो गए। देवलोक में बड़ा हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। नारायणी पाषाणशिला बन गए। लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई, लेकिन ये श्राप चूँकि सती वृंदा का था, भगवान इसको अस्वीकार नहीं कर सकते थे। देवों ने, लक्ष्मी ने बहुत कहा। सती वृंदा बोली, देवी याद है एक बार विष्णु लोक पर हमारे पति ने चढ़ाई की थी, उस समय आपने क्या कहा था। एक बार विष्णु लोक पर भी जलंधर सेना सजा करके पहुंच गया था। उसमें लक्ष्मी ने कहा था, भाई हमारी तुम्हारी कैसी शत्रुता, तुम जिन समुद्रदेव की संतान हो, ये भी समुद्रदेव की पुत्री हो, हम तो भाई बहन हुए ना। लक्ष्मी को बोला था। तब जलंधर ने आश्वासन दिया, ठीक है आज से आप मेरी बहन है, मैं कभी भी इधर नहीं आऊँगा। तो सती वृंदा बोली, आपने तो अपने भाई को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लक्ष्मी जी से कहा, आप कैसी बहन हो सकती हैं, आप कैसी स्त्री हो सकती हैं। एक स्त्री को भ्रमित करके सत्यत्व हरण करने के लिए उसका सहयोग किया। ठीक है, विष्णु को श्राप से मुक्त करती हूँ, उनको पाषाण से नारायण हो जाएं, ऐसी व्यवस्था करती हूँ। ये वापस ले लिया उसने श्राप, और पाषाण से नारायण हो गए वो। कहते हैं जो वृंदा, उससे नारायण ने कहा, देवी जलंधर से सृष्टि की व्यवस्था संतुलित हो रही थी, जलंधर के कर्मों का दंड उससे मिलना चाहिए था, लेकिन जलंधर आपसे, आपकी वजह से संरक्षित था। तब तक हम जलंधर को दंडित नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको हटना ही था वहाँ से। सती वृंदा का शोक दूर हुआ, लेकिन सती वृंदा बोली कि मैं शरीर नहीं रखूँगी, मैं योगाग्नि में तप से अपनी अग्नि में जला लूँगी अपने आप को। अग्नि प्रकट करके उस ज्वाला में जल उठी, उनका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से एक पौधा प्रकट हुआ जिसका नाम है तुलसी। ठीक है ना, कहानी समझ में आ गई कि नहीं। अभी भी समझ में नहीं आई तो फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो जो अपन ये इसके बाद दीपावली के बाद हम कार्तिक पूर्णिमा नहीं, देवोत्थानी एकादशी, देवोत्थान, देखो लड़कों को मालूम है, जानते हैं इसको, हम समझते थे इनको नहीं मालूम होगा, पर जानते हैं। देवोत्थान एकादशी, उस दिन जो है हम लोग तुलसी का पुनः विवाह करते हैं। और ये इस नाते हम सब याद करते हैं तुलसी, तुम्हारा तप, 5000 वर्षों का युद्ध, प्रबल संग्राम, विभिन्न शस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, अंत में जलंधर का स्मरण। भगवान विष्णु चल करके सती वृंदा का सत्यत्व भंग किया। भगवान विष्णु बोले, कहाँ रहेंगी, तुलसी होकर के तप करूँगी। कहते हैं सती वृंदा जाकर तप करने लगी। भगवान कृष्ण जन्म लिया, संपूर्ण वन वृंदावन कहलाया। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण ने तप किया, वृंदावन कहलाता है। आज भी देख सकते हैं वृंदावन में, मथुरा के पास एक भूमि है, परम तीर्थ है वृंदावन, भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। ये वृंदावन जो नगर है, मैं नगर इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उस नगर के अंदर एक वन है बहुत बड़ा, निधि वन, और भी वन है, 3-4 वन है, नाम मालूम है तुमको, चलो पढ़ के आना। वृंदावन वृंद के नाम पे है, वृंदा के नाम पे। एक दो तुलसी नहीं, तुलसी के खेत हैं, बगीचे का बगीचा, जंगल का जंगल, तुलसी का। तो सती वृंदा तुलसी हुई। हर रूप में हम आपको शिरोधार्य करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी हम आपको स्वीकार करते हैं, हर रूप में स्वीकार करते हैं। तभी से भगवान विष्णु के नैवेद्य में, कोई भी कार्य में, पूजन में, अर्चन में तुलसी दल नहीं होता, तब तक पूजा स्वीकार नहीं की जाती। तुलसी दल इसलिए डालते हैं। हमारी ही पूजा होती है, जो माता गुरुदेव माता जी की शाम के समय जो लड़कियां आरती उतारती हैं, उसमें पूजा तुलसी डालते हैं। तुलसी भगवान की पत्नी भी बनी, तभी देवोत्थान एकादशी होती है दीपावली के बाद। तो तुलसी विवाह नारायण से नहीं होता, बल्कि भगवान विष्णु के साथ नहीं होता, उसके साथ, उनके साथ लक्ष्मी जी का विवाह हो चुका है। जो वो भगवान जिन्होंने वृंदा के साथ छल किया, जिन्होंने वृंदा के पाषाण का रूप दिया, श्रम दिए, श्राप दिया, उस पत्थर शिला से ही तुलसी का विवाह होता है। शालिग्राम, ठीक है, भगवान का नाम हो गया शालिग्राम। कहते हैं एक नदी है, गंडकी नदी, जैसे नर्मदा नदी है वैसी, नर्मदा नदी से भगवान शिव के शिवलिंग निकलते हैं, वैसे गंडकी नदी है, शालिग्राम की शिलाएँ निकलती हैं। ये कहाँ है, नेपाल में नहीं, तो यहाँ पर है ना, बिहार और इसमें, इसके बीच में है बिहार, और गोल गोल बटियाँ निकलती हैं, शालिग्राम की शिलाएँ निकलती हैं। शालिग्राम शिला जो निकलती है उसके साथ विवाह मनाया जाता है, तुलसी विवाह।
प्रकृति में कर्मफल विधान है। परिणाम क्या हुआ? वृंदा बोली कि तुमने पति पत्नी के बीच विछोह करा दिया, यह दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तुम्हारा भी अपनी पत्नी से विछोह होगा। वृंदा ने लक्ष्मी से कहा, देवी आपने मुझे अकारण कलंकित किया है, आप अकारण कलंकित होंगी और यह मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करती हूँ। वृंदा ने, और मेरा रूप अग्नि से पवित्र होकर के आया है, मैंने अपने आप को योगाग्नि में समर्पित किया है। वृंदा ने योगाग्नि अपने तप के माध्यम से प्रज्वलित की और उसी में जल गई। योगाग्नि में समर्पित होने पर जिसमें नए रूप में आई हूँ, उसी रूप में नारायण ने मुझे स्वीकार किया है। भगवान विष्णु की शादी वृंदा से नहीं हुई, तुलसी विवाह हुआ और वो था शालिग्राम के साथ। पवित्रता का प्रतीक तुलसी का पौधा। आज भी आप देख लें, तुलसी जो है वो सिर्फ पवित्र स्थानों पर होती है। तुलसी को आप किसी फालतू के स्थान पर नहीं डाल सकते। अपवित्र स्थान तुलसी नहीं उगा सकते। उगाने की कोशिश करोगे तो मुरझा जाएगी, खत्म हो जाती है। तो आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जब आप उस अग्नि से निकलेंगी तभी आप राम को स्वीकार करेंगे। अब देखिए कालक्रम कैसा होता है। कहते हैं कि वो जलंधर दैत्य क्या हुआ? तासु श्राप हरे दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, जहाँ तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद देव। भगवान श्रीहरि ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प को में रावण हुआ, एक कल्प बना जिसमें भगवान राम ने युद्ध में मारा। यही जलंधर जो है रावण बना। एक कथा और, राम हुए, सीता हुई, लक्ष्मी जी आई, जलंधर वृंदा जिससे से अलग हुए, उन्हें भी अलग होना पड़ा। उसका सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जैसे सती वृंदा योगाग्नि में चली, वैसे सीता को भी योगाग्नि में चलना पड़ा। सुना होगा तुमने। अग्नि से वापस निकल करके पवित्र होकर के आई, जैसे तुलसी पवित्र होकर के आई। इतना ही नहीं, भगवान शिव की सहायता के लिए नारायण ने छल किया। भगवान शिव की सहायता के लिए वहाँ पर भी जब नारायण भगवान राम रूप में आए और माता सीता के रूप में लक्ष्मी आई, तो शिव को आना पड़ा हनुमान जी के रूप में। भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए नारायण की सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए। हम यही हैं, आप चिंता मत करिए। वह भी उपक्रम शिव की सफलता की सहायता के लिए हुआ, नारायण की सहायता के लिए हुआ। नारायण की सहायता के लिए हनुमान रूप में भगवान शिव को रुद्रावतार होना पड़ा, हनुमान बनना पड़ा। ऐसी ही लीला भगवान की, ऐसी ही लीला कल्प भेद से भगवान के अवतरण की। कारण कोई भी हो, उद्देश्य कोई भी हो, प्रकृति के कर्मफल विधान अनुल्लंघनीय होते हैं। उनको उल्लंघन नहीं कर सकते आप। प्रकृति का विधान है तो वो है, लगता ही है। कर्मफल तो लगता ही लगता है, कर्म लौट करके आता है, किसी को क्षमा नहीं मिलती, चाहे वो नारायण स्वयं हो। इसीलिए हम सबको सत्कर्म करने का अधिकार है। दुष्कर्म दुष्कृत्य करने का अधिकार नहीं है। अगर आपको दुष्कृत्य करते हैं उसका दंड भुगतना पड़ेगा। जितने राक्षस हैं उन सबको अपने दुष्कर्म का फल मिला। उनको जो जो उन्होंने गलत काम किए, किसी को छला, किसी का आश्रम जला दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी की पत्नी को लेके भाग गए, तो उनको फल मिला। उनको इसी जन्म में फल मिला। भगवान नारायण शिव की सहायता के छल करते हैं तो उस सहायता का प्रत्युत्तर प्रतिकार बलिदान देने के लिए भगवान शिव को हनुमान रूप में धरती पर आना ही पड़ता है। आना अवश्य जरूर आएंगे, अनेक कष्ट सहेंगे। कहते हैं जलंधर के कारण ही भगवान आए। सती वृंदा तो वृंदावन में रहकर तप करती रही। सती वृंदा ने कुछ नहीं किया, तुलसी के रूप में तप करती रही। जलंधर आए, जलंधर की अपनी आसक्तियाँ, अपने मूल्य थे। सीता जी आई, राम जी आए, भगवान शिव भी आए हनुमान बन करके, और लीला कथा चली। लीला कथा का उद्देश्य क्या था? कर्मफल का विधान सबके लिए होता है और हमारे लिए भी होता है, भगवान के लिए भी होता है। हमें सभी को सत्कर्म करना चाहिए। एकमात्र सन्मार्ग ही श्रेष्ठतम कर्म है, उसी पर सबको चलना चाहिए। जो हमारा जलंधर शहर है एक्चुअली जालंधर है। जालंधर मेरे को लगता है कोई बैठा होगा, उसने कहा कि क्या नाम रखें, तो नगर का नाम क्या रखें? जलंधर पढ़ लिया होगा उसने कहीं ग्रंथ में, तो जलंधर रख दिया नाम। उन्होंने कई योग प्रक्रियाओं को, जालंधर जो हैं नाथ संप्रदाय के योगी हुए हैं, उन्होंने कई योग प्रक्रियाओं का आविष्कार किया है। जालंधर बंध जो है, योग के छात्र बैठे हैं यहाँ पे। तुम जानते हो ना जालंधर बंध क्या होता है? क्या होता है? ठीक, तुमने हिंट कर दिया। कई योग प्रक्रियाओं का आविष्कार किया है। जालंधर बंध भी एक बंध है। जालंधर नाम था उनका। तो बात है, हर युग में हर समय में भगवान अवतार लेते हैं, हर अवतार में सिखाते हैं। इस अवतार में भगवान ने क्या सिखाया? कर्मफल विधान अनिवार्य होता है। कर्मफल को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, कर्म का फल से कोई बच नहीं सकता। अगर आपने कर्म किया है तो वो फल बन गया, बिल्कुल शाश्वत बन गया है। सृष्टि के विधान में एक सिग्नेचर हो गया है भगवान का,
इसको मिलना चाहिए फल। सीताफल भी कर्मफल विधान लगता है, उन्हें वृंदा की तरह अग्नि से प्रभावित पतिता प्रमाणित करनी पड़ती है। भगवान जिसको स्वीकार करते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। शालिग्राम शिला से तुलसी का विवाह आज भी होता है, तुलसी विवाह भी होता है। सत्यवृंदा के श्राप को हर वर्ष दोहराया जाता है। हर वर्ष तुलसी विवाह जब होता है तो हम सब दोहराते हैं और एक आरती गाते हैं, उसका हम उसकी आरती उतारते हैं। कथा हर वर्ष हमारे सामने एक प्रेरणा बन करके आती है, एक घटनाक्रम क्रम बन के आती है और हम इसे मानते हैं। हर अवतार लीला में भगवान किन्हीं न किन्हीं जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हैं। इस अवतार लीला में भगवान कर्मफल विधान की अनिवार्यता या शिक्षण प्रदान करते हैं। कर्मफल विधान अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। आज यहीं समाप्त करते हैं। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेगविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। भरणी पवन सुत कीरतनी की, भरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीगी, कलिमल हरण विषय रस पीगी। सुभग सिंगार मूर्ति जुगती की, सुभग सिंगार मूर्ति जुगती की। दलन रोग भव मूर अमीति, दलन रोग भव मूर अमीति। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ की, काग भुसुंड
शुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी 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 की। सब आरती लेने का भाव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।